नेक्स्ट सेशन। और ये इस सेशन में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एरिया ऑफ द रीजन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अगर गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखते हैं तो उसमें हर साल या फिर हर 2-3 सालों में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है एरिया ऑफ द रीजन। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो लास्ट आप वीडियो मेरा देखे होंगे, लास्ट 1 और लास्ट 2 वीडियोस, तो उसमें मैंने स्टार्ट किया था लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, और उसमें जो फर्स्ट वीडियो था मेरे पास, ठीक है, जो लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम पे बेस्ड जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है आपके यूट्यूब में, उसमें मैंने पूरा डिस्क्राइब किया था कि लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अभी वॉल्यूम का मैंने डिस्कशन स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, वो आने वाले वीडियोस में आपको दिखेगा। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे लेंथ फाइंड किया तो उसमें बेस मैंने क्वेश्चन आपको बहुत सारे कराए। ठीक है, और उसी के बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एरिया ऑफ द रीजन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। अगर आप इसको, इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छा करना है, आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आने वाले आपसे अगर छूटने नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आपको बहुत अच्छे फॉर्म में प्रिपेयर करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बीएस ग्रेवाल उठाना चाहिए। बीएस ग्रेवाल जो मैथमेटिक्स की बुक है, उसके जो क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, फाइंड द एरिया। सो जैसे जैसे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने को क्या है, बीएस ग्रेवाल का हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, अपने को उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करने जो हो सकता है कि आपको गेट में दिख जाए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आपको इसी टॉपिक के लिए, आपको याद होगा हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्लास 12th में, याद होगा आपको, 2nd नंबर वॉल्यूम एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो वहां के जो क्वेश्चंस है ना, एग्जांपल हो गए, एक्सरसाइज हो गए, अगर आप वहां के क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको मैं बोलता हूं कि आपसे कोई भी सिंगल क्वेश्चन, कोई भी गेट पे क्वेश्चन आ गया तो आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं और आज भी आते हैं एनसीईआरटी बुक से, या फिर बात करो बीएस ग्रेवाल से। समझ में आना चाहिए आपको। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है इस वाले टॉपिक को लेके, तो आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए वो दोनों बुक, एनसीईआरटी बुक और बीएस ग्रेवाल बुक। ठीक, चलो आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था एरिया, ठीक है, आपको याद होगा मैंने फर्स्ट वीडियो में एरिया को डिस्क्राइब भी किया था, और ये फॉर्मूला वहां पे आता कैसे वो भी मैंने आपको बताया था। तो एरिया क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन, दैट इज जो भी प्लेन आपको गिवन है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन, जो भी प्लेन आपको गिवन है, तो उसी प्लेन के लिए हम लोग उस रीजन का, जो भी रीजन उस प्लेन पे बनने वाला है, उस रीजन का अपन एरिया फाइंड करने वाले हैं। और इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था डबल इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स, आपको याद होगा। अगर मैं इसी को देखूं यहाँ पे, ये क्या, कौन सा स्ट्रिप यूज हुआ है यहाँ पे, कौन सा स्ट्रिप है मेरे पास, वर्टिकल स्ट्रिप। और अगर वर्टिकल स्ट्रिप की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप के केस में इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे x1 x2 और लिखते हैं y dx। याद आया क्या फॉर्मूला? जो आप अगर मेरा इसी टॉपिक का फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा वहां पे। और आप याद करो कि यही फॉर्मूला हम लोग 12th क्लास में पढ़ते थे, क्योंकि वहां पे मल्टीपल इंटीग्रल्स की बात नहीं होती थी। समझ में आ रही चीज? ठीक, अगर मैं बात करता हूं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के केस में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे y1 y2 और ये हो गया मेरे पास x dy। कुछ याद आया आपको ये फॉर्मूला जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है? कैसे ये फॉर्मूला सिंगल इंटीग्रल डबल इंटीग्रल में चेंज होता है, या डबल इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रल में चेंज होता है, ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। तो इसी का अपन डिस्कशन चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक, तो यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स। यार कौन सा कर्व है, ध्यान दो तुम। सर ये कर्व कौन सा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बता रहा हूं ना मैं, ये कौन सा कर्व है, ये है पैराबोला। अब बोले सर ये पैराबोला इक्वेशन तो अपन भूल गए, काफी दिन हो गए 12th क्लास पढ़े, तो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बात करूं पैराबोला की, सो पैराबोला का जो इक्वेशन होता है मेरे पास, दो इक्वेशन होते हैं पैराबोला के, दो फॉर्म होते हैं। सबसे पहला फॉर्म है मेरे पास y² 4ax, ठीक है, ये 4ax। और दूसरा फॉर्म होता है मेरे पास x² 4ay। क्या आपको समझ में आ रही चीजें? ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म होते हैं मेरे पास। अगर मैं दोनों फॉर्म को ध्यान से लिखता हूं, ठीक है, इस फॉर्म में इसका जो फिगर होता है वो इस टाइप से होता है, कुछ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ये पैराबोला मेरे पास। और अगर मैं इस फिगर की बात करता हूं, यहाँ पे पैराबोला किस टाइप का होता है, तो ये होता है मेरे पास सिमेट्रिक अबाउट, ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पे मैं एक छोटा सा कमेंट लिखने वाला हूं और मैं लिखूंगा सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। तो ये हो गया मेरा पैराबोला, और ये होता है सिमेट्रिक अबाउट
सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। सो क्या करो आप लोग, पहले आप इसको अपने कॉपी में नोट करो अच्छे फॉर्म में, फिर अपन इस क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैराबोला यूज होने वाला है। और लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है? द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स, और ये दोनों आपको दिख रहे हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये कौन सा पार्ट आपको दिख रहा है? देखो ये वैसे दिख रहा है, कुछ सिमिलर जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला। समझ में आया आपको चीज ये? तो आप लोग पहले इसको नोट करो, और नोट करने के बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो चलो ये इस क्वेश्चन का अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ द रीजन कैसे फाइंड करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से लेके। ठीक है, और इस क्वेश्चन का अगर अपन डिस्कशन कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स, और कौन सा कर्व है ये? पैराबोला। और उसी के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ था, और वो इंफॉर्मेशन ये था कि पैराबोला दो टाइप के होते हैं, और उसमें दोनों टाइप आपको यहाँ पर गिवन है। पहला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। अगर मैं इसके फिगर की बात करूं तो जस्ट आपको बताने वाला हूं मैं। और x स्क्वायर इक्वल टू 4y सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। समझ में आ रहा है चीज? अब आपको यहाँ पे फॉर्म क्या करना है? आपको यहाँ पे फॉर्म करना है एरिया। ठीक है, और एरिया के लिए हम लोग दो फॉर्मूले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और फर्स्ट फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x1 x2 y1 y2 डबल इंटीग्रेशन dy dx। और एक और फॉर्मूला मेरे पास है एरिया का, और वो है मेरे पास ये हो गया मेरे पास y1 y2 और x1 x2, ये हो गया मेरे पास dx और ये dy। ठीक, सो ये दो फॉर्मूले अपने पास हैं। अब ये दो फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सर कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे यूज करेंगे। यार आप थोड़ा सा वेट करो ना, आपको पता चलेगा अभी कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, कौन सा नहीं करना है। ठीक है, देखो बड़ा इजी सा है ये। अगर मैं इसकी फिगर की बात करूं, जिसको एरिया फाइंड करना है, तो वो कौन सा कर्व तैयार कर रहा है, कैसा कर्व कर रहा है, कैसा रीजन तैयार हो रहा है, तो वो अपन फॉर्म कर लेते हैं पहले फिगर में। तो देखो यहाँ पे फिगर में फॉर्म कर रहा हूं, इस फिगर में अपन ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे ये ऐसा कुछ यहाँ पे बनने वाला है। ये हो गया मेरे पास y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक, सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। तो ये मेरे पास पैराबोला यहाँ पे तैयार हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये हो गया 0,0 ओरिजिन से पास हो रहा है इसका वर्टेक्स। ठीक है, और ये जो पार्ट है मेरे पास, सबसे पहले इसको देख लो। तो इसका इक्वेशन है सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस। कौन सा है? ये दिस वन, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ओके, और एक है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, और उसके लिए गिवन है आपको यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 4y। क्या आपको समझ में आया क्या चीज? अगर अपन ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे दोनों कर्व के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है। अगर किसी दो कर्व के बीच में इंटरसेक्शन होते हैं तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग फॉर्म करते हैं। तो फॉर्म कर लेते हैं ना, क्या बड़ी दिक्कत है यहाँ पे? तो देखो यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूं मैं जस्ट यहाँ पे। तो ये हो गया मेरे पास x स्क्वायर इक्वल टू 4y, और एक है मेरे पास x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड वी हैव y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर दोनों का इंटरसेक्शन फॉर्म करना है तो मैं काम कर रहा हूं, इसको यूज करता हूं। तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है 4x, और मैंने बोथ द साइड्स के स्क्वायर किया हुआ है। बोथ द साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास y पावर 4 और ये हो गया 16x स्क्वायर। सर आप स्क्वायर क्यों किए हो? क्योंकि मुझे x स्क्वायर वाले पार्ट को यहाँ पे यूज करना है ना। देखो यूज करके बता रहा हूं मैं। तो y पावर 4 16, x स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4y है। तो y क्यूब इक्वल टू 64। तो मेरे पास यहां से y का वैल्यू आ गया, दैट इज y क्यूब इक्वल टू 64। तो y की वैल्यू मेरे पास 4। अब इसी y की वैल्यू को मैं अगर मैं पुट करता हूं फॉर y इज इक्वल टू 4, किसी भी दोनों जगह पे आप कहीं पुट कर लो तो आपको x की वैल्यू भी 4 मिल जाएगी। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया मेरे पास 4,4। ओके, अब यहाँ पे बात हो गई है कि यहाँ पे रीजन तैयार हो रहा है, जैसा आप देख रहे होंगे एक रीजन तैयार हो रहा है यहाँ पे, ये रीजन यहाँ पे बन रहा है। इसको मैंने यहाँ पे डार्क किया हुआ है इस कर्व से, पैराबोला कर्व से, और इसी रीजन का अपने को एरिया फॉर्म करना है, इसी रीजन का अपने को एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी दो फॉर्मूले बताए हैं। अब ये दो फॉर्मूले में कौन सा यूज करना है, कैसे पता चलेगा? यार कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से देखो, डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये, विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसमें आपको लिमिट तैयार करनी है। अब लिमिट तैयार करनी है तो मैंने आपको बताया था लिमिट के लिए क्या लेते हैं, स्ट्रिप लेते हैं।
और स्ट्रिप में कौन कौन सा, वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अगर मैं इसकी बात करूं इस फॉर्मूले का, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप के लिए और ये फॉर्मूला जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए। तो मेरा जो फेवरेट है, मैं अगर इस क्वेश्चन में देखूं तो मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेने वाला हूं। सर आप वर्टिकल स्ट्रिप क्यों ले रहे हो? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वर्टिकल स्ट्रिप लेना, क्योंकि बहुत आसान दिखता है और मैंने आपको ये भी सब कुछ बताया हुआ है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में, और भी क्वेश्चंस में मैंने आपको डिस्कस किए। कोई भी स्ट्रिप ले सकते हो, लेकिन हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिप को यूज करके आपका आंसर जल्दी आ सकता है और किसी से आपका आंसर थोड़ा लेट आए, मतलब सॉल्यूशन जो है वो लेंथी हो सकता है। सो ये आप क्वेश्चन में देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, फिगर को देखते ही कि कौन सा स्ट्रिप लेना चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो चलो स्ट्रिप ले लिए तो लिमिट भी तैयार कर लेते हैं। अब अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लिया हूं तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं वर्टिकल स्ट्रिप के लिए। ठीक है, तो देखो ये लिमिट यहाँ पे क्या होने वाली, y मिनिमम, ठीक है, और ये जो लिमिट है, इसकी जो लिमिट है ये हो जाएगी y मैक्सिमम। सो जैसा आप देख रहे होंगे कि जो स्ट्रिप है कुछ इस तरीके से है, और स्ट्रिप का मूवमेंट कैसा होने वाला है, स्ट्रिप का मूवमेंट ऐसा होने वाला है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये तो फिगर को चीरता हुआ बाहर निकल जाएगा, समझ में आ रही चीज ये। तो इसका मतलब है कि इसका जो मूवमेंट है कुछ इस तरीके से होगा, और अपने को तो पता ही है कि वर्टिकल स्ट्रिप का जो मूवमेंट होता है अलोंग द एक्स एक्सिस होता है, और व्हिच इज पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। समझ में आएगी बात? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे वर्टिकल स्ट्रिप का जो नीचे वाला पॉइंट है मेरे पास, ये नीचे वाला पॉइंट जब इसका मूवमेंट हो रहा है तो ऑल द टाइम इसका जो नीचे वाला पॉइंट है ये इस कर्व पे प्रेजेंट हो रहा है, ये कर्व। और ये कर्व कौन सा है? पैराबोला, पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, और उसमें y की वैल्यू क्या है मेरे पास? y की वैल्यू है x²/4। क्या आपको समझ में आया चीज? क्लियर हो गया होगा आई थिंक। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे y की मैक्सिमम वैल्यू का, तो मैक्सिमम वैल्यू जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि जो कर्व पे तैयार हो रहा है उसके मोमेंट पे, और मोमेंट पे इसी ये जो पॉइंट है इसी कर्व पे बना हुआ है, और इस कर्व का इक्वेशन क्या है? y² = 4x। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 2√x। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? क्या समझ में आ गई चीज? ये तो बात हो गई मेरे पास y के लिमिट के लिए। अगर मैं x के लिमिट की बात करता हूं तो आपको x की लिमिट पता कैसे चलती है? आपको पता चलती है उसके मूवमेंट से कि वो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहां तक आ रहा है। तो इस रीजन का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहां पे? ये है, ये पॉइंट ओरिजिन, और ओरिजिन पे x की वैल्यू मिल गई मिनिमम, दैट इज 0। और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग ये पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको x की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 4, क्योंकि ये इस पॉइंट तक आने वाला है अपने रीजन को कवर करने के लिए वर्टिकल स्ट्रिप। समझ में आई बात? अब इसका लिमिट पुट करते हैं, बस यहाँ पे सब कुछ तैयार हो चुका है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपने को? ये फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो देखो मैं फॉर्मूला आपको यूज करके बता रहा हूँ, जस्ट आपको यहाँ पे पुट करना है। देखो पुट कर रहा हूं मैं, जस्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, और पुट करने पे सबसे पहले यहाँ पे y की मिनिमम वैल्यू x²/4, और यहाँ पे हो गया मेरे पास 2√x। x की लिमिट बताओ तो मेरे को। x की लिमिट है मेरे पास 0 से लेके 4 तक का, ठीक। अब इसका अगर अपन यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, सो बस आंसर आने ही वाला है अपना। सो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y पहले इंटीग्रेट होने वाला है 0 से लेके 4, और ये हो गया मेरे पास 2√x माइनस x²/4। तो विद रिस्पेक्ट टू जब y किए तो y और लिमिट पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये बन गया मेरे पास dx। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें। और अगर अपन फाइंड फॉर्म करते हैं यहाँ पे इसका आगे का, तो ये हो गया मेरे पास 2√x। √x का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको लिखेंगे अपन x 3/2 डिवाइड बाय 3/2। समझ में आया चीज? माइनस, अच्छा लिमिट भी लगा देते हैं यहाँ पे। लिमिट क्या है मेरे पास? लिमिट है मेरे पास 0 से लेके 4 तक का, ठीक है। उसके बाद माइनस ये आ गया मेरे पास 1/4 x³ डिवाइड बाय 3, और ये 0 से लेके 4। समझ में आ गया कि इतना अपने को, ठीक है। इसको आगे अगर अपन सॉल्व करते हैं, चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। सो एरिया A इज इक्वल टू 2 × 2/3 इंटू यहाँ पे हो गया देखो 4 पावर 3/2, ओके, माइनस, ठीक, 1/12 इंटू यहाँ पे हो गया मेरे पास 64। समझ में आएगी चीज अपने को? 64, 1/4 और 1/3 मिलके 1/12 हो गए, और 4³ हो गया 64, ओके। और a अगर यहाँ पे लिखे अपन आगे, तो ये हो गया मेरे पास 4/3 इंटू ये 4 पावर 3/2 है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? इसको लिख सकते हैं 2³। समझ में आएगी चीज अपने को? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो
1/12। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 16 डिवाइड बाई 3। समझ में आ रही है चीज? आगे अपन सॉल्व करें इसको तो ये हो गया 2 क्यूब कितना होता है 8, मतलब ये हो गया मेरे पास 32 डिवाइड बाई 3 और 16 डिवाइड बाई 3। तो आंसर हो गया मेरे पास 16 डिवाइड बाई 3 इज एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, और जो दोनों कर्व थे वो थे पैराबोला। समझ में आ रही है आपको ये चीज? तो ध्यान दो आप लोग, इसमें कुछ खास हमने नहीं किया अभी तक। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे होंगे जहां पे मैंने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आपको क्लियर किया था, आपको डील किया था, अगर आपको लिमिट लेना आता है स्ट्रिप से, वर्टिकल स्ट्रिप हो या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो, तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही दे सकते हो। अगर आपको फिगर बनाने यहाँ पे आता है तो आपको होप सो ये समझ में आया होगा। और आपको मैं सेकंड थिंग ये बोल रहा हूँ कि सर आपने यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप ही क्यों लिया हुआ है, तो उसका भी आंसर आपका ये है कि आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद आप चेक करो कि अगर मैं यहीं पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता हूं तो मेरे पे क्या फर्क पड़ता है, इस क्वेश्चन पे क्या आता है। तो आंसर विल बी द सेम, क्योंकि रीजन तो वही है ना। स्ट्रिप क्यों यूज करते हैं? स्ट्रिप यूज करते हैं कि अपन लिमिट तैयार कर सके। समझ में आ रही बात? तो अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है ना तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आ चुका है, ऑप्शन इज ए, दैट इज 16/3। तो इसको आप आराम से नोट कर लो, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन अपन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू x स्क्वायर एंड द लाइंस x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सो मैं आपको हमेशा से बोलते आया हूं हर वीडियोस में कि आप क्या करो, इस क्वेश्चन अभी लास्ट क्वेश्चन आपने अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, आप उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ गए होंगे। और आप समझ गए होंगे तो आप वीडियो को पॉज करो और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर आपसे मैच कर गया, जो करेक्ट क्वेश्चन का आंसर होगा जो भी, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके मस्त हो जाएगा और आपको कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए। और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो एरिया बाउंडेड है, एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स, ये कर्व, और कर्व कौन सा मेरे पास, ये है y इक्वल टू x स्क्वायर। सो y इक्वल टू x स्क्वायर, जैसा आप जानते हो कि ये पैराबोला का फॉर्म है, और पैराबोला मतलब सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। क्या आपको समझ में आया ये चीज, सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। और अपने पास जो लाइन है, लाइन कौन सा है मेरे पास, x स्क्वायर, सॉरी x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 मतलब ये कौन सा लाइन है, x इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन, दैट इज पैरेलल टू द y एक्सिस। और अपने पास एक और लाइन बना हुआ है y इक्वल टू 0। यार एक बात बताओ, y इक्वल टू 0 कब होता है, जब हम लोग x एक्सिस से बात करते हैं। इसका मतलब है ये जो है ये x एक्सिस को शो कर रहा है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, वन बाय वन अपन आराम से देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो पहला जो है वो बाउंडेड जो है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व एक पैराबोला है और वो पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और उसके बाद दो लाइन की बात हो रही है, एक है लाइन x इक्वल टू 4, मतलब x इक्वल टू c, मतलब कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू जब होती है x के लिए तो वो वर्टिकल लाइन होता है, और वर्टिकल लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द x एक्सिस और व्हिच इज पैरेलल टू द y एक्सिस, दैट इज वर्टिकल एक्सिस। और उसके बाद y इक्वल टू 4 है, दैट इज x एक्सिस। समझ में आ रहा है चीज? चलो इसका एक फिगर अपन तैयार करते हैं यहाँ पे। सो फिगर मेरे पास यहाँ पे देखो, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। देखो मैं फिगर तैयार कर रहा हूं मैं, दिस वन, ये फिगर यहाँ पे तैयार हो गया। और इस फिगर में जो ये कर्व है ये है y इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक। उसके बाद x इक्वल टू 4 है मेरे पास, तो x इक्वल टू 4 ये लाइन हो गया, दिस वन, ठीक है। सो ये हो गया x इक्वल टू 4। अगर बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये कर्व है पैराबोला और ये लाइन है, दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे, पैराबोला और x इक्वल टू 4 का, तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी आने वाला है यहाँ पे। तो ये हो गया मेरे पास ओरिजिन 0 0, और ये जो पॉइंट है मेरे पास, और इस पॉइंट पे, इस पूरे लाइन पे x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हो गया 4 हो गया x के लिए, और इसी 4 को यहाँ पे पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 16 मिलेगी। क्या आपको समझ में आया चीज? तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 4,0, बड़ा इजीली आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया ओरिजिन और ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट। और दूसरा क्या है मेरे पास यहाँ पे, y इक्वल टू 0 द x एक्सिस, मतलब ये देखो ये x एक्सिस, यहाँ पे ये पूरा x एक्सिस, और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रीजन तैयार हो रहा है, एक रीजन तैयार हो रहा है यहाँ पे, और इसी रीजन का अपने को एरिया फॉर्म करना है। ये देख लो, ये रीजन तैयार हो रहा है, ठीक है। और इसी रीजन पे
जैसा हम लोग देखते हैं हमेशा से कि कौन सा स्ट्रिप हम लोग लेने वाले हैं, तो यार मैं तो हमेशा यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लेना पसंद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ठीक, तो ये जो पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट की अगर बात करें तो y की मिनिमम वैल्यू दैट इज 0, और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये हो गया अपर लिमिट y की मैक्सिमम वैल्यू का जो पॉइंट है वो कर्व पे, और कर्व के इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया चीज? ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लिमिट x का, तो x की लिमिट मेरे पास है x की मिनिमम वैल्यू 0, और ये कहां तक जाने वाला है ये पॉइंट? ये जाने वाला है पॉइंट ये इस लाइन पे। ये ऐसा मूवमेंट हो ना, कुछ ऐसा मूवमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये हो गया लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। और राइट मोस्ट अगर अपन गए तो ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है ये इस लाइन तक आने वाला है, या इस पॉइंट तक आने वाला है मैक्सिमम, और इस लाइन पे या इस पॉइंट पे आप देख रहे होंगे कि x की मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 4। समझ में आ रहा है चीज? तो बस यहाँ पे एरिया का जो फॉर्मूला उसको पुट कर लेते हैं। तो एरिया फॉर्मूला होता है मेरे पास, वर्टिकल स्ट्रिप लिया मैंने तो ये हो गया dy dx, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग y1 y2 x1 और ये x2। समझ में आ रहा है चीज? अगर अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो ये हो गया x1 का लिमिट यहाँ पे मतलब लोअर लिमिट 0 और टिल 4, ओके, और y की लिमिट है मेरे पास 0 से लेके x स्क्वायर, और यहाँ पे बन रहा है मेरे पास dx dy ये। और इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आगे सॉल्व करने पे विद रिस्पेक्ट टू y पहले कर लेते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली y पहले करना पड़ेगा क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे लिए हम लोग। तो ये हो गया y और 0 से लेके x स्क्वायर dx, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया मेरे पास 0 से लेके 4, ये हो गया x स्क्वायर dx, ठीक है। सो एरिया यहाँ पे बन रहा है x क्यूब डिवाइड बाय 3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और 0 से लेके 4 मतलब आंसर हो गया मेरे पास 64/3। सो ये हो गया मेरे पास करेक्ट आंसर। सो जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पास आंसर आ रहा है 64/3। सो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग पॉज इसको जरूर किए होंगे और आपका आंसर भी 64/3 आया होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपका आंसर मैच कर रहा है तो बहुत बढ़िया, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ गया ऑप्शन बी 64/3, ठीक। तो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। और पैराबोला का एक क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन गिवन है आपको x प्लस y इक्वल टू 3, ठीक। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उस रीजन का अपने को एरिया फॉर्म करना है जो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन से फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग पैराबोला यहाँ पे, सो पैराबोला यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं पैराबोला को, ठीक है, हम लोग जानते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं, प्लस 1 शिफ्टेड फॉर्म में ये पैराबोला है। और जैसा आपको दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे कमेंट करूं तो ये है मेरे पास सिमेट्रिक अबाउट दी y एक्सिस, इतना आपने को पता है, लेकिन यहाँ भी प्लस 1 जो है वो शिफ्टेड फॉर्म में दिख रहा है आपको। अब वो शिफ्टेड फॉर्म कैसा होता है ना, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जरा आप रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रेट लाइन गिवन है आपको यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्म है मेरे पास x प्लस y इज इक्वल टू 3। अगर मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात करता हूं तो ये ऐसा कुछ दिखता है, y इक्वल टू mx प्लस c, याद है आपको ये चीज, ठीक। अगर मैं इसी को लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि y इक्वल टू माइनस x प्लस 3, ठीक। इसका मतलब है कि यहां से आपको दो चीजें पता चल रही हैं, एक है कि इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप होने का मतलब क्या है, अगर किसी फंक्शन का मतलब किसी लाइन का नेगेटिव स्लोप है तो वो डिक्रीजिंग लाइन को शो करता है, या आपको पता है क्या? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, या मैंने आपको यहाँ बता दिया है। और उसके बाद जो c है, c दैट इज द इंटरसेप्ट इन y एक्सिस, और ये आपको दिख रहा है कितना है, ये 3 है, ठीक। चलो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक और कमेंट लिख लो यहाँ पे कि नेगेटिव स्लोप मतलब ये डिक्रीजिंग लाइन को शो कर रहा है, ठीक है। और y यहाँ पे जो इंटरसेप्ट इन y एक्सिस है दैट इज c इक्वल टू 3 है मेरे पास। अगर इसका हम लोग फिगर फॉर्म करते हैं तो ठीक है, फिगर फॉर्म कर लेते हैं। देखो बढ़िया सा फिगर यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ, देखना है यहाँ पे, ठीक है।
ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अगर मैं पैराबोला फिगर फॉर्म करता हूं तो पैराबोला आपको दिख रहा है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का अगर अपन फिगर ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसा कुछ बनता है, ये आप ध्यान दियोगे। लेकिन ये जो पार्ट है वो ओरिजिन है, मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है सिमेट्रिक अबाउट दी y एक्सिस, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्म ऐसा दिखना चाहिए, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म। लेकिन अभी क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब शिफ्टेड फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं, अगर मैं ये ओरिजिन है, ये पार्ट, ये क्या है मेरे पास ओरिजिन, अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। इसका मतलब है ये शिफ्टेड है अपवर्ड, मतलब कि y एक्सिस में। इसका मतलब ये कुछ 0 से पास नहीं होगा, अब ये पास होगा 1 से। समझ में आ रहा है ये फिगर? ये तो ये देख लो आपके पास, ये हो गया मेरे पास 0.1 0 और 1। समझ में आ रहा है इसका कोऑर्डिनेट आपको? और इसका अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो लिखूंगा मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इतना यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। अब दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 है, ये स्ट्रेट लाइन आपके पास गिवन है, तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो वो स्ट्रेट लाइन कहां से पास हो रहा है, इंटरसेप्टिंग y एक्सिस कितना है, 3 है मेरे पास। इसका मतलब 3 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ तो ये मैं लिखूंगा 0,3। ठीक, अब स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करने के लिए कोई भी एक 2 पॉइंट तो होने चाहिए। वो 2 पॉइंट देखो कि निकालते कैसे हैं वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं। यहाँ पे हो सकता है कई सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीके से निकालते हैं, मैं अपना तरीका भी आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे इतना तो पता है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में होने वाला है, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है। देखो इसके 2 पार्ट हो सकते हैं। मैं अगर बात कर रहा हूं x एक्सिस का, तो x एक्सिस में y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। तो y की वैल्यू अगर 0 है तो 0 पुट करो यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। मतलब इसका कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 3,0। समझ में आया क्या चीज? अगर मैं बात करता हूँ यहीं पे y एक्सिस का, तो y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3, दैट इज 0,3। इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है। कैसा कैसा, एक है 3,0 और एक है 0,3। समझ में आ रही है चीज आपको? तो अगर मैं इस पॉइंट को बता रहा हूँ, ये तो पॉइंट को मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं ताकि आपको अच्छा दिखे ये चीज। देखो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, ये हो गया 0,3, ठीक है। और इस पॉइंट की अगर बात करें तो इसको लिया मैंने लेट्स सपोज 3,0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन ये जो है पास हो रहा है यहाँ से कुछ, ये हो गया 3,0 और ये जो पॉइंट है दिस वन, ये हो गया 0,3। तो ये स्ट्रेट लाइन है और इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि डिक्रीजिंग फॉर्म आपको दिख रहा होगा ये। और उसके बाद आप देख रहे हो कि स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बीच में कुछ पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है। कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है यार, 2 पॉइंट्स पे हो रहा है। एक तो भाई यहाँ पे हो रहा है, देख लो इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये देख लो, एक तो यहाँ पे हो रहा है इस पॉइंट पे और एक पॉइंट यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट अब निकालना पड़ेगा। सो उसी के लिए आप लोग चलो यहाँ पे काम कर लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पे। ठीक, देखो मैं यहाँ पे आपको निकाल के बता रहा हूँ। सबसे पहला मेरे पास इक्वेशन है भाई y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पैराबोला, और उसके बाद आपको गिवन है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर मैं दोनों कंपेयर करता हूं तो y इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 3 माइनस x। ये y की वैल्यू अगर मैं पुट करूं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस x, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक पहुंचे क्या अपन? अब ये फॉर्म कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कंफर्म है कि x की वैल्यू 2 आएंगी। और दोनों क्यों आएंगी, 2 क्यों आएंगी यहाँ पे? क्योंकि इंटरसेक्शन 2 चीज का हो रहा है ना, 2 पॉइंट पे हो रहा है। कैसा? स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का 2 जगह पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे x की 2 वैल्यू आनी ही है, कंफर्म है ये बात। तो आप x के लिए सॉल्व कर लेते हैं अपन यहाँ पे। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू है, एक माइनस 2 है और एक 1 है मेरे पास। क्या आपको समझ में आई ये चीज? तो एक पॉजिटिव आ रही है, एक नेगेटिव आ रही है। सर एक पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आ रही है यार? आना ही था उसको, क्यों पता है? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट पे x की वैल्यू 1 है। और आपको ये भी पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट पे x की वैल्यू -2 तो कंफर्म होगी। चलो एक काम करते हैं अपन, अब यहाँ पे y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, है ना। तो y की वैल्यू निकालने के लिए कहीं में भी पुट कर दो चलेगा। देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग, x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ।
तो x की वैल्यू जब यहां पुट किए -2, तो -2 स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, -2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 + 1 5। तो ये y की वैल्यू किसकी वैल्यू, ये y की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आ रही है, x = -2 के, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 5। समझ में आ रहा है चीज। और अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 2। क्या आपको समझ में आएगी ये चीज, 1 स्क्वायर + 1 दैट इज y की वैल्यू हो गई 2, है ना। तो ये हो गया 1, 2 और ये हो गया -2, 5। समझ में आएगी ये चीज। तो ये हो गया इंटरसेप्शन पॉइंट। अब अगर अपन ध्यान देते हैं इसका एरिया फॉर्म करना है, तो पहले तो यार ये देख लो ना कि रीजन तैयार हो रहा है कि नहीं, तभी तो एरिया फॉर्म करेंगे। अब रीजन कैसे पता चल रहा है, पैराबोला इक्वेशन से और स्ट्रेट लाइन से। ये दो कर्व आपको गिवन है, तो ये देखो कर्व कैसा दिख रहा है आपको। देखो मैं इसको यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, ये देखो दिस वन, ये कर्व यहाँ पे बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन और ये पैराबोला। इसको मैं पूरा आपको डार्क करके बता रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे फॉर्म में यहाँ पे क्लैरिफाई होगा। ये देख लो दिस वन, समझ में आएगी आपको ये चीज, ठीक है। ये फॉर्म आपको मिल रहे होंगे और इस फॉर्म में आप देख रहे हो कि ये पैराबोला और स्ट्रेट लाइन से बन रहा है और इसी रीजन की आपको एरिया यहाँ पे फॉर्म करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एरिया, ये समझ में आ रहा है चीज। अब क्या करते हैं अपन, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, अगर मैं ध्यान से देखूं तो एरिया का फॉर्मूला होता है मेरे पास ये x1 x2 y1 y2 और यहाँ पे हो गया मेरे पास dy dx। ये फॉर्मूला का यूज करना है जब आप वर्टिकल स्ट्रिप लेने वाले हो, है ना। इसका डिस्कशन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप लेने वाला हूँ और इस वर्टिकल स्ट्रिप लेने से मैं लिमिट तैयार करूंगा इस इंटीग्रेशन का, ठीक है। सो देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो ये हो गया y की मिनिमम वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू का जो पॉइंट है, जब इसका मूवमेंट होगा कुछ इस तरीके से, ये मूवमेंट होगा, तो ये जब मूवमेंट हो रहा है अलोंग द x एक्सिस, तो ये जो पॉइंट है वो ऑलवेज पैराबोला पे, ऑलवेज पैराबोला पे। पैराबोला पे इक्वेशन क्या है मेरे पास, x² + 1। समझ में आई क्या बात ये, ठीक। उसके बाद ये पॉइंट की बात करते हैं, तो ये पॉइंट जो है मूवमेंट के टाइम पे थ्रू आउट द रीजन, इस मूवमेंट जो है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पे, और स्ट्रेट लाइन पे इक्वेशन क्या है मेरे पास, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है मेरे पास y = 3 - x। तो y की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 3 - x। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब उसके बाद देखो कि ये तो y की लिमिट हो गई। अगर मैं x की लिमिट की बात करता हूं तो x का लिमिट कैसे डिसाइड होता है कि इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो मूवमेंट हो रहा है वो लेफ्ट मोस्ट कहां तक जा रहा है, लेफ्ट मोस्ट जा रहा है इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट पे x की मिनिमम वैल्यू है दैट इज -2। और उसके बाद अगर अपन देखें तो ये जो स्ट्रिप है वो मैक्सिमम मतलब राइट मोस्ट पॉइंट कहां तक आ रहा है, वो आ रहा है इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है x की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1। तो लिमिट बस यहां पे तैयार हो चुका है। सो आप लोग इतना नोट कर लो, फिर अपन इसका आगे का सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको आराम से आप लोग। सो आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे। और यहाँ पे जो एरिया का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लिया है मैंने वर्टिकल स्ट्रिप एज्यूम करके, और वर्टिकल स्ट्रिप एज्यूम किया तो उसका लिमिट भी मैंने यहाँ पे तैयार किया है, फिगर में आप देख सकते हो। और उसी फॉर्मूला को मैं यूज कर रहा हूँ और मैंने लिमिट भी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो ये हो गया -2 to 1 और y with the limit of x² + 1 और 3 - x dx। सो एरिया यहाँ पे होने वाला है -2 to 1 3 - x प्लस, और लिमिट यहाँ पे पुट करने के बाद ये हो गया -x² - 1 और ये हो गया dx, ठीक। इसको अगर अपन आगे सॉल्व किए तो -2 और ये 1, इसको सॉल्व किया अपन तो ये हो गया 2 - x - x² और ये हो गया dx। विद रिस्पेक्ट टू अगर अपन सॉल्व करते हैं x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - x² / 2 - x³ / 3। इतना आपने को समझ में आ गया होगा। और लिमिट पुट करनी है -2 से लेके 1 तक का। अब जैसे आप लिमिट पुट करोगे इसका आप सॉल्व करना, और सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 9/2। तो आई थिंक आप लोग इतना तो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास 9/2, दैट इज ऑप्शन क्या मेरे पास, ऑप्शन बी। ये समझ में आ रहा है आपने को। सो इतना अपन सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस लिमिट पुट करनी है x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -2, ठीक है।
तो आप देखे होंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें जो पैराबोला जो अपने सिंपल फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं वो उस फॉर्म में नहीं था, ये शिफ्टेड फॉर्म में था। और शिफ्टेड फॉर्म कैसा था, y = x² + 1। तो इसलिए जो पैराबोला है वो ओरिजिन से मतलब अपने वर्टेक्स से पास नहीं हो रहा है, ये पास हो रहा है 0,1 दिस पॉइंट से, और उसी पॉइंट पे ये सिमेट्रिक हो रहा है अबाउट दी y एक्सिस। सो आप लोग इसको समझ गए होंगे कि कैसा मैंने यहाँ पे लिमिट लिया है, लिमिट्स कैसे लिए वर्टिकल स्ट्रिप से, और इसका एरिया फॉर्म किया, और आंसर आया मेरे पास 9/2। समझ में आ रहा है, इतना अपन सॉल्व कर सकते हैं मेरे को लगता है। सो आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी क्वेश्चंस की बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम के बेस कितने सारे फॉर्मूले होते हैं, कैसे अपन किसी भी रीजन का वॉल्यूम फॉर्म करते हैं, और वॉल्यूम की जब बात होगी तो हमेशा बात होगी सॉलिड फिगर का। सो अभी हमारा दो कैटेगरी जो है, अपना दो कैटेगरी खत्म होता है। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द कर्व, मतलब लाइन इंटीग्रेशन अप्लाई किए तो उसमें विद रिस्पेक्ट टू एक सिंगल वेरिएबल की बात हो रही थी, और जब हम लोग एरिया पे आए तो एरिया में बात कर रहे थे डबल इंटीग्रेशन का, और उसी एरिया को हम लोग सिंगल इंटीग्रेशन में भी चेंज किए थे। क्या आपको जी समझ में आ रहा है? जब हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे तो भाई पहले जो लाइन था वो लाइन एक क्लोज रीजन तैयार कर रहा है, और उस रीजन का एरिया फॉर्म किए, और जब हम लोग वॉल्यूम पे आएंगे तो वही जो रीजन तैयार हो रहा है, मतलब जो सरफेस तैयार हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक सरफेस तैयार हो रहा है, ये शेप का देखो, तो उसका हम लोग उसी सरफेस का एरिया फॉर्म किए, और जब ये सरफेस जो है जब रोटेट होगा 360 डिग्री तो वहां पे सॉलिड फिगर फॉर्म होगा। तो वहां पे सॉलिड फिगर मतलब 3D ज्योमेट्री की बात होगी, मतलब x, y और z एक्सिस, जब तीनों की बात होगी ना तब आपको मजा आएगा जब हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे, सॉलिड फिगर का वॉल्यूम। समझ में आ रहा है क्या? सो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक क्लास, आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको आराम से नोट कर लो, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।